नमस्ते। कभी सोचा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हम रोज देखते हैं, उनकी कामयाबी में हमारा भी हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आज ना हम भारतीय स्टॉक मार्केट की दुनिया को समझने निकले हैं, वो भी एकदम शुरू से, बहुत ही आसान भाषा में। तो अगर निवेश की दुनिया में पहला पक्का कदम रखने का इरादा है तो समझ लीजिए कि ये बातचीत आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो ठीक है, सबसे पहले उसी सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में होता है। यार, ये स्टॉक मार्केट, ये शेयर बाजार आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ना एक बहुत बड़े बाजार की तरह समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियां नहीं बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, मतलब कि शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वो कंपनी आगे बढ़ती है, तरक्की करती है, तो उस हिस्से की यानी शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो रोज करोड़ों अरबों का लेन देन होता है, ये होता कहाँ पर है? भारत की इकोनॉमी का ये जो दिल धड़कता है ना, इसकी धड़कनें दो खास जगहों पर सुनाई देती हैं। पहली जगह है एनएसई, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। आज की तारीख में यहाँ लगभग 2800 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती हैं। और दूसरा है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कमाल की बात यह है कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ तो 5900 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में गिना जाता है। तो मतलब एनएसई और बीएसई, ये वो दो मजबूत पिलर हैं जिन पर हमारी इकोनॉमी टिकी है। ये एक तरफ कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए पैसा देते हैं और दूसरी तरफ हम जैसे आम लोगों को देश की टॉप कंपनियों की कामयाबी में हिस्सेदार बनने का एक सेफ और ट्रांसपेरेंट रास्ता देते हैं। ठीक है, अब सोचिए, हजारों कंपनियों का ये तो एक समंदर है। इसमें कैसे पता चले कि मार्केट की लहरें ऊपर की तरफ हैं या नीचे? मतलब बाजार का मूड कैसा है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी मीटर है, और वो मीटर है निफ्टी 50। इसे अब मार्केट का थर्मोमीटर या बैरोमीटर कह सकते हैं। ये है क्या? एनएसई पर जो भारत की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं ना, ये उनके परफॉर्मेंस का एक एवरेज है। सीधा सा हिसाब है। अगर निफ्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब बाजार में जोश है, तेजी है, और अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो माना जाता है कि बाजार सुस्त है। यहां पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि वो निफ्टी का शेयर खरीद सकते हैं, पर सच तो यह है कि निफ्टी कोई कंपनी है ही नहीं। हाँ, सुनने में बहुत आता है कि मैंने निफ्टी खरीदा, लेकिन टेक्निकली ये बात सही नहीं है। निफ्टी तो बस एक इंडेक्स है, उन 50 टॉप कंपनियों की एक लिस्ट, एक सूचकांक। असल में खरीद बिक्री उस लिस्ट में शामिल कंपनियों के शेयर्स की होती है, खुद निफ्टी की नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मार्केट में पैसा लगाने के तरीके क्या हैं। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ट्रेडिंग का। ये ना एक स्प्रिंट रेस की तरह है, तेज रफ्तार। यहां लोग कुछ घंटों या दिनों में ही शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव से फायदा कमाने की सोचते हैं। रफ्तार है तो जाहिर है रिस्क भी ज्यादा है। और दूसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग का। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, या यूं कहें कि एक पौधा लगाने जैसा। एक अच्छी कंपनी का शेयर लिया और उसे सालों तक बढ़ने का मौका दिया, ताकि वो एक बड़ा मजबूत पेड़ बन सके। इसमें स्पीड से ज्यादा धैर्य और अनुशासन का खेल है। तो ठीक है, अगर मन बन गया है मार्केट में आने का, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होगा? शुरुआत कैसे करें? इस मार्केट में एंट्री के लिए दो अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला है डीमैट अकाउंट। इसे समझिए अपने शेयर्स के लिए एक डिजिटल लॉकर, जहां खरीदे हुए शेयर्स एकदम सेफ रहते हैं। और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसका इस्तेमाल करके बाजार में खरीदने या बेचने का ऑर्डर प्लेस किया जाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, कुछ ऐसे सुनहरे नियम जो इस सफर में हमेशा काम आएंगे। पहला और सबसे जरूरी नियम, पहले सीखिए, बेसिक्स को मजबूत कीजिए। दूसरी बात, शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से करें, उतनी ही रकम लगाएं जिसका रिस्क ले सकते हों। तीसरी बात, किसी की टिप पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, अपनी रिसर्च जरूर करें। और हां, अपना सारा पैसा कभी भी एक ही स्टॉक में मत डालिए। और आखिर में, जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है। पैनिक में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाने की तिजोरी सिर्फ दो चाबियों से खुलती है। एक है ज्ञान और दूसरी है अनुशासन। तो ये बात हमेशा गांठ बांध लेनी है, पहले सीखें फिर निवेश करें।
धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना ही यहाँ कामयाबी का असली मंत्र है। तो अब जब पहला कदम समझ आ गया है तो असली सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। सीखने के लिए ये एक बहुत बड़ा समंदर है, इसलिए सीखते रहिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को समझदारी के साथ आगे बढ़ाते रहिए।